हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब आपको जो प्रॉब्लम दी हुई है बट प्रॉब्लम के फॉर्म में, इनके आपको पहले इक्वेशन रेडी करना है और इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो फर्स्ट पार्ट है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ऋतु जो है एक नदी में या किसी बहाव में क्या हो रही है, तैर रही है और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रही है, वो 2 आवर्स में। कब? डाउन स्ट्रीम। अब पहले तो आप ये समझिए कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। देखिए अब एक नदी के फॉर्म में अगर हम बात करें तो नदी इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, ठीक। तो ये तो हो जाती नदी और ऋतु जो तैर रही है। अब ऋतु अगर नदी में ऊपर की ओर तैरेगी, ये कौन है? ऋतु। और ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऋतु जिस स्पीड से तैर रही है उसकी स्पीड को क्या, ऋतु कहां चढ़ रही है? ऊपर की ओर चढ़ रही है, मतलब नदी के अपोजिट। तो नदी की स्पीड ऋतु की स्पीड को कम करेगी। तो अगर हम ऋतु की स्पीड को x ले लें, स्ट्रीम की स्पीड को y ले लें, तो उस कंडीशन में हमारी स्पीड क्या होगी? अब स्ट्रीम ये होगी x माइनस वाई। क्या होगी? x माइनस वाई। एंड अगर हम डाउन स्ट्रीम बात करें तो क्या होगा भाई? नदी भी नीचे की ओर चल रही है, ऋतु भी उसके साथ साथ चल रही है, मतलब ऋतु की स्पीड x है, नदी की स्पीड y है। तो उस कंडीशन में स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड प्लस होगी, तो x प्लस y। तो इस तरीके से हमारी स्पीड होती है। चलिए तो लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। कैसे? पानी में स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह हमने मान लिया कि ऋतु की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? y किलोमीटर पर आवर। तो उस कंडीशन में आप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? मैंने भी आपको समझाया स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई। एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा पहली कंडीशन क्या बनेगी? पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो ये डिस्टेंस आपका होगा 20 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी होगी भाई डाउन स्ट्रीम में? स्पीड हो गई आपके पास x प्लस वाई और टाइम भी कितना लग रहा है? 2 आवर्स। मीन्स आप इस दूसरे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया? x प्लस वाई इक्वल्स 20/2 मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स 10। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में हम क्या देख रहे हैं? स्पीड कितनी हो रही है इसकी? x माइनस वाई। तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड है x माइनस वाई, टाइम इसको भी लग रहा है 2 आवर्स का। तो ये हो गया आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स 4/2 मीन्स x माइनस वाई इक्वल क्या हुआ? 2। इक्वेशन नंबर आपका 2 रेडी हो गया। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें। तो x प्लस वाई इक्वल्स 10 एंड x माइनस वाई इक्वल 2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा? 2x इक्वल हो गया आपके पास 12। तो x की वैल्यू क्या हुई? 12/2 मीन्स x इक्वल हो गया आपके पास 6।
अब इस वैल्यू को क्या पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, x प्लस वाई इक्वल 10, मीन्स ये होगा 6 प्लस वाई इक्वल 10। y इक्वल क्या होगा 10 माइनस 6, मीन्स y इक्वल हो गया आपके पास 4। y का आंसर क्या आ गया 4, मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास, स्पीड ऑफ ऋतु ये हो गई आपके पास x मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहता है, नेक्स्ट हम कहता है कि 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by one woman, also one woman alone and to finish the work, and also that taken by one man alone. मतलब अपने को ये बताना है कि अगर ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइमिंग दिया है कि इतने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। आपको सिंगल दोनों का बताना है कि अगर ये अकेले अकेले करेंगे तो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लेट वन वुमन एंड X days and one man can finish it in 5 days। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि एक वुमन कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है वर्क को X डेज में, और मैन कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है Y डेज में। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे। 1 डे की वर्किंग क्या होगी भाई, ये होगी 1/x। कितनी होगी 1/x। एंड 1 मैन कितना होगा, ये होगा 1/y। मतलब अगर कंप्लीट काम कितने दिन में हो रहा है, x डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा 1/x। ऐसे तरीके से अगर मैन कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं y डेज में, तो एक दिन में वो कितना करेगा 1/y। अब कंडीशन कैसी समझिए, कंडीशन में आपसे कहा है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। अब कोई भी काम कंप्लीट होता है तो वो 1 यूनिट के फॉर्म में होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने देखा कि 1 woman can work in 1 day इक्वल कितना हो गया 1/x। अगर ये x साथ 2 woman करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 2/x, और मैन कितने हैं 5 है, तो प्लस कितना हो गया 5/y। ये एक दिन का वर्क होगा 2 वुमन का और 5 मैन का। अब अगर ये कंटिन्यूअसली 4 डेज तक वर्क कर रहे हैं, मतलब इनके 1 डे के वर्क को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये काम कंप्लीट होगा। मतलब ये कितना होगा इक्वल 1। तो आपका वर्क कंप्लीट हुआ, इक्वल क्या लिखेंगे आप 1। चलिए इसको आप लिख सकते हैं 2/x प्लस 5/y इक्वल 1/4। एंड इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हमसे क्या कहा गया कि 3 women and 6 men can finish work in 3 days। मतलब 3 women का कितना हो गया 3/x, 6 men का कितना हो गया 6/y, और ये कितने दिन का हम कंप्लीट कर रहे हैं 3 डेज। तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा 1। चलिए यहां पर लिख लीजिए 3/x प्लस 6/y इक्वल क्या होगा 1/3। अब ये कंडीशन कैसी हो गई, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था उस तरीके से हो गया। तो यहां सपोज कर लीजिए लेट 1/x इक्वल्स a एंड 1/y इक्वल क्या हो गया b। तो ये होगा आपके पास 2a प्लस 5b इक्वल 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, तो ये हो गया आपके पास 8a प्लस 20b इक्वल 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका रेडी हुआ। एंड यहां पर क्या बनेगा आपके पास 3a प्लस 6b इक्वल 1/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपके पास 9a प्लस 18b इक्वल 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, तो क्या होगा इक्वेशन 1 मेरा 8a प्लस 20b इक्वल 1। ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा 8a इक्वल 1 माइनस 20b। ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 20b बाय 8। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास 9 है, तो 9 इंटू ए की वैल्यू पूरी 1 माइनस 20b बाय 8 प्लस 18b इक्वल 1। चलिए 9 को 8 से आप कैंसिल तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। 9 1 9 9 2 18, तो 180b अपॉन 8 प्लस 18b इक्वल 1। चलिए तो ये आप इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना है 8 से 8 को डिवाइड किया 1 टाइम, तो 9 माइनस 180b प्लस ये हो गया आपके पास 8 8 का 64 कैरी 6 8 1 8 प्लस 6 कितना हुआ 40। 144b इक्वल कितना है 1। यहां 180 में से 144 माइनस करें कितना होगा आपके पास 10 माइनस 4 इक्वल 6, 7 माइनस 4 इक्वल 36, 9 माइनस 36b इक्वल 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 1 8, तो माइनस 36b इक्वल क्या हुआ 8 माइनस 9, मतलब आपके पास तो माइनस 36b इक्वल माइनस 1। तो b की वैल्यू क्या हो गई 1 बाय 36। b की वैल्यू 1 बाय 36 हुई। अब इसे पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वल्स 1 माइनस 20 इंटू बी की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 36 और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास में 8 चल रहा है ऑलरेडी। चलिए इसको हम कर सकते हैं 4 5 दा 20 4 9 दा 36, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 माइनस 5 बाय 9 और अपॉन चल रहा है 8, तो ए इक्वल क्या हुआ ऊपर आपका एलसीएम यहां पर आएगा 1 और नीचे 1 है 1 और 9 का एलसीएम 9 1 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम 9 बनता 9 माइनस 9 से 9 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 5 दा 5। चलिए अपॉन में जो 8 चल रहा है इसको 8 अपॉन 1 लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या मिलेगा मुझे 9 माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 9 और ये मैंने इसको पलटा दिया है इन्वर्स कर दिया, ये हो गया 1 अपॉन 8। तो ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4 2 दा 8 मतलब 1 अपॉन 18, तो ये आ गई ए की वैल्यू 1 अपॉन 18 और बी की आ गई 1 अपॉन 36। चलिए अब वापस अपनी कंडीशन पे आ जाए। हमने क्या लिया था 1 अपॉन x इक्वल a लिया था, 1 अपॉन x इक्वल था a, मतलब 1 अपॉन x इक्वल हो गया आपके पास 1 अपॉन 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया x इक्वल 18 एंड ऐसे ही 1 अपॉन y इक्वल था हमारे पास b, तो 1 अपॉन y इक्वल हो गया b की वैल्यू क्या है कि 1 अपॉन 36, y इक्वल क्या होगा 36। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 1 woman can finish in कितना हो गया अपने पास 18 डेज और 1 man can finish in 36 days। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसने 60 किलोमीटर किससे कवर किया ट्रेन से, बचा हुआ बस से, मतलब कितना होगा 300 by 60 equals 240 किलोमीटर, है ना। If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. चलिए तो अपन यहां पे लिख लेते हैं कि
लेट स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी x एंड y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड होगी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए कि 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, उसमें से वो क्या कर रही है 4 आवर्स में उसको कवर कर रही है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 60 किलोमीटर आपने पढ़ा हुआ स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको अगर हम टाइम के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेन से कवर किया। ट्रेन की स्पीड क्या थी हमारे पास x 60 बाय x। अच्छा, और बाकी का डिस्टेंस मतलब बचा कितना डिस्टेंस 300 में 60 माइनस कर दीजिए तो 240 बचा। स्पीड आपकी थी y, टोटल मिलाकर उसको लगे 4 आवर्स। ये हो गया आपके पास 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल 4 आवर्स। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि she takes 4 hours if she travels 60 km by train। और अच्छा सेकंड कंडीशन दिया है if she travels 100 km by train। 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से कवर करती है तो उसका किसको टाइम क्या लगेगा ट्रेन से कवर करने में 100 बाय x, रिमेन कितना हो गया 200, ये 200 बाय y। तो पहले वाले से उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब देखिए 10 मिनट इक्वल क्या होगा 10 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना है। 10 मिनट क्या होगा 10 बाय 60, ठीक है मिनट को आपने तो ये क्या हो गया 1 बाय 6 आवर, 1 बाय 6 आवर। तो 4 प्लस 1 बाय 6 कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 4 6 4 प्लस 4 6 24 प्लस 1 25 बाय 6। तो इक्वल में क्या आएगा हमारे पास 25 बाय 6। चलिए अब यहां सपोज कर लीजिए कि 1 अपॉन x इक्वल a एंड 1 अपॉन y इक्वल b। तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्मेट बनेगा 60a प्लस 240b इक्वल्स 4, इक्वेशन नंबर 180 एंड 100a प्लस 200b इक्वल्स 25 बाय 6। इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 25। ये हो गया आपके पास 4a प्लस 8b इक्वल 1 बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 24a प्लस 48b इक्वल 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें। तो मैं यहां ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में मेरे पास वैल्यू क्या है 24a प्लस 48b इक्वल 1। तो मैं यहां इसको लिख दे रहा हूं 24a इक्वल 1 माइनस 48b। मतलब e की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1 माइनस 48b बाय 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर, रिमेनिंग इक्वेशन कौन सा था हमारा 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था इक्वेशन 1 था हमारे पास में 60a। तो 60 इंटू a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस 48b बाय 24 और प्लस 240b इक्वल क्या लिखा हुआ हमारे पास इक्वल है 4। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 12 टू द 24 12 5 द 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 1 द 5 माइनस 5 का 48 से करेंगे कितना हो गया 5 8 द 40 कैरी 4 5 4 द 20 प्लस 2 22 220। ठीक है 5 8 द 40 कैरी 4 5 4 द 20 प्लस 4 24। ये हो गया 240 b बाय 2 प्लस 240 b इक्वल क्या चल रहा है 4। एलसीएम ले लीजिए ये हो गया 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 टाइम। ये हो गया 5 माइनस 240b
यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 का इंटू करेंगे 240 में, तो ये हो गया आपके पास 480 इक्वल क्या चल रहा है 4। चलिए 480 में से 240 को माइनस कर दीजिए, क्या बचा आपके पास 240 बचा, इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 4 8, तो ये हो गया आपके पास 240b इक्वल 8 माइनस 5 मीन्स 240b इक्वल 3। आपको तो b की वैल्यू चाहिए, तो 3 बाय 240 मीन्स b इक्वल कितना हो गया 1 बाय 80। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/80। अब इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। ये था हमारे पास इक्वेशन 3, a इक्वल्स 1 माइनस 48 और b की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली 1/80। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 24। चलिए आप इसको 16 से डिवाइड कर सकते हैं, 16 3 का 48, 16 5 का 80, तो a इक्वल्स हो गया आपके पास 1 माइनस 3 बाय 5, नीचे चल रहा है 24, ऊपर मैं एलसीएम ले रहा हूं, हो गया 5, यहाँ हो गया 1 से डिवाइड करेंगे 5 है, 5 बनता 5 माइनस 5 से 5 को डिवाइड किया 1 3 का 3, इसको मैं लिख दे रहा हूं 24/1। ये हो गया a इक्वल्स 5 2/5 इनटू, इसको लेकर पलटा देंगे तो ये हो गया 1/24। चलिए कैंसिल कर दीजिए 2 से 12 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1/60। अब हमने क्या लिया था 1/x इक्वल लिया था a एंड 1/y इक्वल लिया था b, रख दीजिए, तो 1/x इक्वल 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल क्या हो गया 60 एंड 1/y इक्वल क्या था हमारे पास, ये था b के इक्वल, तो ये हो गया हमारे आगे वैल्यू 1/80, तो y इक्वल कितना हो गया 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो y की वैल्यू क्या आ गई 80। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।